पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट तैयार करते समय पहला अकाउंट ओपन करना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा स्टेटमेंट रहता है बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट में 2 अकाउंट्स और तीसरा बैलेंस शीट रहता है। बैलेंस शीट में कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट करते समय कभी कभी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड पर कैलकुलेट करते हैं, एडिशन डिलीशन करते हैं, तो ये कैलकुलेशन ईजी होने के लिए कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट ओपन किया तो अच्छा रहता है। पहले हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, पहले ऊपर लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ जो पार्टनर का बिजनेस है उसका नाम यहाँ लिखना है इन द बुक्स ऑफ पार्टनर के नाम। इसके नीचे लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च और जो ईयर दिया है वो ईयर लिखना है। इसके बाद अकाउंट है तो अकाउंट 2 साइड रहता है। अकाउंट को लेफ़्ट साइड डेबिट रहता है। अकाउंटिंग लैंग्वेज में लेफ़्ट साइड को डेबिट बोलते हैं और राइट साइड के लिए क्रेडिट बोलते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2 साइड बनाया है। डीआर साइड में 3 कॉलम्स तैयार किया है, एक पर्टिकुलर, दूसरा अमाउंट इनर कॉलम आणि अमाउंट आउटर कॉलम। क्रेडिट साइड में पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा अमाउंट इनर कॉलम और आउटर कॉलम। अभी हमें देखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड में क्या आता है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर पहला आइटम रहता है ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आइटम लिखते समय 2 से स्टार्ट करना पड़ता है। पहले 2 लिखना है और बाद में ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट आउटर कॉलम में लिखते हैं, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा। दूसरा आइटम रहता है परचेसेस। दूसरा आइटम रहता है परचेसेस। परचेसेस इनर कॉलम में लिखना है। अनरिकॉर्डेड परचेस है तो इसमें ऐड करते हैं अनरिकॉर्डेड परचेसेस। अनरिकॉर्डेड परचेसेस मीन्स ड्यूरिंग द ईयर गुड्स परचेस किया है लेकिन परचेस में ऐड किया नहीं है, या अनरिकॉर्डेड परचेस, इसमें ऐड करते हैं, एडिशन टोटल करना है और यह परचेस से लेस करते हैं परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न का ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड परचेस से क्या होता है, परचेस रिटर्न लेस किया जाता है। परचेज जो गुड्स किए हैं वो रिटर्न करने के बाद कम होते हैं। कौन से ही रीज़न से हमारे बिजनेस में जो गुड्स है ये गुड्स कम होते हैं तो क्या करते हैं, एक तो परचेस से लेस करते हैं, नहीं तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। परचेस से डेबिट करना या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना। परचेस के रिलेटेड ये परचेस रिटर्न है। परचेस रिटर्न परचेस से क्या करते हैं, लेस करते हैं। यह परचेस रिटर्न के लिए दूसरा नाम है परचेस आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड ऐसा ही बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड टोटल करना है, आउटर कॉलम में अमाउंट लेना है। इसके बाद एक्सपेंसेस। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में कैरेज दिया जाता है। सिर्फ कैरेज है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। कैरेज इनवर्ड तो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा और कैरेज आउटवर्ड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। इसके बाद देखना है टू फ्रेट। सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना है। फ्रेट के बाद वेजेस।
कभी कभी कंबाइंड आइटम दिया जाता है वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज। ये कंबाइंड आइटम जो है इसका शुरुआत वेजेस से होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा, मीन्स वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर लेते हैं। उल्टा दे दिया, सैलरीज एंड वेजेस ऐसा आइटम दे दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। बाद में मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर। मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड कौन सा भी एक्सपेंसेस हो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। प्रोडक्टिव वेजेस ऐसा भी आइटम देते हैं, प्रोडक्टिव वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। प्रोडक्शन संबंधी, प्रोडक्शन के रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड कौन सा भी एक्सपेंसेस हो तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग, इसके बाद फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री मैनेजर वर्क्स या फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी, वर्क्स या फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, वर्क्स या फैक्ट्री मैनेजर सैलरी। नेक्स्ट एक्ट्रॉय, जकात नाका कर, टोल नाका कर। गुड्स अदर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस। इसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी दूसरे कंट्री से हम गुड्स परचेस करते हैं, इसको इंपोर्ट बोलते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है इसके ऊपर। टू कोल, गैस, वाटर ETC, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए कोल, गैस, वाटर लगता है। मोटिव पावर, विद्युत शक्ति, मोटार पावर, मोटार नहीं सॉरी मोटिव पावर, मोटिव पावर विद्युत शक्ति। जनरेटर यूज करते हैं लाइट जाने के बाद। रॉयल्टी, कभी कभी ऐसा भी आइटम रहता है रॉयल्टी ऑन परचेसेस ऑब्लिक प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन परचेसेस ऑब्लिक प्रोडक्शन। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस ETC। तो ऐसे आइटम हम क्या करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर लेते हैं। ये जो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर लिए हैं ये आइटम एक तो परचेस रिलेटेड है, इंपोर्ट रिलेटेड है या प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के रिलेटेड है। ये जो पूरे एक्सपेंसेस है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर लेते हैं। इसके बाद देखना है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या होता है, क्रेडिट साइड में कौन से आइटम लेते हैं वो हमें देखना है। पहला आइटम लेते हैं बाय सेल्स, इनर कॉलम में अमाउंट आ जाएगी। ऐड करते हैं अनरिकॉर्डेड सेल्स, हमने सेल किया है, क्रेडिट सेल है, कैश सेल है,
क्रेडिट सेल है लेकिन उसका एंट्री किया नहीं है तो अनरिकॉर्डेड सेल ऐड हो जाएगा और दोनों का टोटल जो आएगा इसमें से सेल्स रिटर्न है तो माइनस हो जाएगा। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बैलेंस अमाउंट आउटर साइड पर आएगी। इसके बाद जो रीज़न से हमारे बिजनेस के ट्रेडिंग गुड्स कम होते हैं वो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेते हैं। कौन से भी रीज़न से हमारे बिजनेस के गुड्स कम होते हैं तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना है। कौन से रीज़न से गुड्स कम होते हैं? गुड्स लॉस्ट बाय फायर से गुड्स जल गए, कम हो गए गुड्स। बाय गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोर लेके गया गुड्स, कम हो गए। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड as a free sample गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल्स, कम हो गए गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, गुड्स कम हो गए। पार्टनर गुड्स लेके गए, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज के लिए पार्टनर्स ने गुड्स विड्रॉ किए। तो ये रीज़न से हमारे बिजनेस के गुड्स कम हो सकते हैं। बिजनेस के गुड्स कम होते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में लेना है क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडेड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, हमें ये ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कैसा करना है? ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है, ट्रेडिंग अकाउंट का हमें टोटल करना पड़ेगा। पहले देखना है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है या डेबिट साइड का। जनरली ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है। सपोज़ हम अज्यूम करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। ये जो टोटल है वो डेबिट साइड के टोटल कॉलम में लेना है। डेबिट साइड के टोटल कॉलम में ये जो अमाउंट थी वही अमाउंट हमने डेबिट साइड टोटल कॉलम में लिखी है। अभी क्या करना है, बैलेंस निकालना है। ये पूरा डेबिट साइड का जो टोटल है, ये जो डेबिट साइड के पूरे अमाउंट है इसका टोटल करना है। और ये टोटल जो अमाउंट है, ये टोटल बॉक्स में लिखे वाली जो अमाउंट है इससे लेस करके बैलेंस निकालना है। बैलेंस यहाँ आएगा। बैलेंस यहाँ आता है तो इसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस कैसे पता चलता है? जो साइड का टोटल ज़्यादा है उसी का बैलेंस रहता है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस अपोजिट साइड में आता है। क्रेडिट साइड का टोटल है ज़्यादा तो बैलेंस डेबिट साइड में आता है। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस क्रेडिट साइड में चला जाएगा। मीन्स
क्रेडिट बैलेंस कैसा पहचानना है, क्रेडिट बैलेंस कैसा मालूम करना है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है कैसा मालूम करना है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड से तो हमारा क्रेडिट बैलेंस आता है। और क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट को हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। और ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है हम ट्रांसफ़र करते हैं अगले अकाउंट को, ट्रांसफ़र टू, इसके बाद हम दूसरा अकाउंट कौन सा बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ये अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। अज्यूम करते हैं इसका अपोजिट कंडीशन, अज्यूम करते हैं कि क्रेडिट साइड का टोटल कम है और डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। ये टोटल ज़्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डेबिट का टोटल करना पड़ेगा, ये टोटल ये क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा। और क्रेडिट साइड का जो टोटल है ये टोटल से ये क्रेडिट साइड में जो अमाउंट है ये पूरे इसका टोटल करके ये अमाउंट से डिडक्ट करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, हमारा बैलेंस यहाँ आएगा। यह जो बैलेंस आएगा ये हमारा डेबिट बैलेंस रहेगा। डेबिट बैलेंस मीन्स डेबिट साइड टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड टोटल। डेबिट साइड की टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा है, इसीलिए डेबिट बैलेंस रहेगा। डेबिट बैलेंस अपोजिट साइड में लिखते हैं, इसीलिए क्रेडिट साइड में आएगा। इसको हम बोलेंगे नेट लॉस, सॉरी नेट नहीं, ग्रॉस लॉस। यह हमारा ग्रॉस लॉस होगा। डेबिट साइड में जो आया ये ग्रॉस प्रॉफिट, तो क्रेडिट साइड में जो हम लिखते हैं ये ग्रॉस लॉस आएगा। ये ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट अगले अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। देखो एक अकाउंट का अमाउंट दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते समय अपोजिट साइड में जाता है। अपोजिट साइड में मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ग्रॉस लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। तो ऐसा ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट रहता है। ट्रेडिंग अकाउंट ये जो है ये नॉमिनल अकाउंट का स्ट्रक्चर है। नॉमिनल अकाउंट में क्या रहता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस और क्या रहता है, इनकम रहता है। ये डायरेक्ट इनकम है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड डायरेक्ट इनकम है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड